बहुत घमंडी थी क्योंकि उस चर्च को बाइबल का बहुत ज्ञान था। मैं दूसरे ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संसारिक इंटेलेक्चुअल, मैं एकेडमिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक ज्ञान की, मैं बाइबल के ज्ञान की बात कर रहा हूं। पौलुस फिर भी उनसे नाराज था क्योंकि वचन कहता है कि वो अपने ज्ञान की बातों के कारण इतने घमंडी थे कि हमें बाइबल की नॉलेज है, लेकिन पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में प्रकट रूप में आए तो बातों में उलझना मत, पर अपने आप को सामर्थ में क्या करना, तुम बढ़ाना। तुम्हें पता है जीसस क्राइस्ट हील करते हैं, तुम्हें पता है जीसस क्राइस्ट सुरक्षा देते हैं, तुम्हें पता है प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देते हैं, पर एक समय आता है जब आप बीमार होते हैं और आपने आपका पढ़ा हुआ वचन और आपका सुना हुआ वचन अब आपके काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक पॉइंट था जो आप मिस कर गए। वो पॉइंट ये था कि आप सामर्थ्य में नहीं बढ़े और शैतान का राज्य सिर्फ सामर्थ्य ही नाश कर सकती है और कुछ नहीं नाश नहीं। शैतान आपसे ज्यादा बाइबल जानता है। उसको यीशु मसीह को भरमाने के समय पता था कहां लिखा है बाइबल में, तेरे पिता के वचन में लिखा है तेरे दूत तुझे संभाल लेंगे। आज कलीसिया जिस चीज में कम है वो है परमेश्वर की सामर्थ, क्योंकि वो आती है अलगताई से जो मुश्किल है, वो आती है पवित्रताई से जो ज्ञानी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है करना, वो आता है अपने आप को अलग रखना, लालच से, पैसों से, वो बहुत मुश्किल है आज के जमाने में रखना। उसने कहा परमेश्वर का राज्य कहां है? सामर्थ्य में। जब आप सामर्थ्य रीति से प्रचार करेंगे, छुड़ाएंगे लोगों को, तो परमेश्वर का राज्य लिखा तुम्हारे बीच में होगा। अपने घरों में जाओ, घुटने लगाओ और खुदा से सामर्थ्य को मांगो कि प्रभु तेरा राज्य कहां है? सामर्थ्य में है। मुझे बाइबल का ज्ञान है, मैं कई बार आपको सिर्फ बाइबल की गहरी बातें बताता हूं, सिर्फ प्रचार करता हूं 2-2 घंटे, हीलिंग के लिए प्रेयर भी नहीं करता हूं उस दिन, लेकिन फिर भी उसने कहा अच्छी बात है आप वचन का ज्ञान लो, लेकिन एक बात समझ लो, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है? सामर्थ्य में है उसका राज्य। कुरिन्थिया कलीसिया बहुत फूली हुई थी, कहता अब मैं जब तुम में आऊंगा तो उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य से जान लूंगा कि ये रियल क्रिश्चियन है या सिर्फ बातें ही करते हैं वचन की और ज्ञान की। या ये सामर्थ्य भी हैं, क्या ये दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, क्या ये बीमारों को चंगा कर सकते हैं? क्योंकि लोग बोलते हैं कि सब लोग बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं बुलाए गए। हां ये सच है, लेकिन हर व्यक्ति सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग में चलने के लिए बुलाया गया है, ये सच है। अगर वो हीलिंग नहीं करेगा वो भविष्यवाणी के वरदान में होगा। बाइबल कहती है 7 व्यक्ति जिनको खाना बनाने के लिए चुना गया था वो भी लंगड़ों को चलाते थे, वो भी हीलिंग्स डिलीवरेंसेस करते थे। तो पौलुस ने कह दिया डायरेक्ट, कहता परमेश्वर का राज्य बातों में है ही नहीं, पर कहता सामर्थ्य में है, पावर में है, जो घुटने टेकने पर ही मिलती है, जो अलगताई करने पे ही मिलती है, जो इसी शर्त पे मिलती है कि आप अपने हैबिचुअल सिंस को, जिन पाप में आप बार बार गिरते हैं, जो आपकी कमजोरी है, जब तक आप उस पे कब्जा नहीं कर लेते हैं और अपने आप को अलग नहीं कर देते हैं, तब तक परमेश्वर आपको सामर्थ्य पाने के योग्य नहीं गिनता है। चाहे आप टाइदर हैं, आप प्रेयरफुल हैं, आप फास्टिंग करते हैं, जब तक आप जीते नहीं हैं अपने ऊपर, तब तक आप सामर्थ्य पाने के काबिल नहीं हैं। चाहे वो
शरीर का कोई भी काम हो, चाहे आपका फूड के ऊपर कंट्रोल ना करना ही हो, यह भी परमेश्वर के लिए सामने गुनाह है। गुस्सा आना, नहीं रोजा कल रखेंगे, आज नहीं, आज भूख लगी है। बार बार एक ही पाप में गिरना, व्यभिचार में गिरना, चोरी करना। कहता जब तक तुम इन चीजों के ऊपर कब्जा नहीं करते हो, तुम सामर्थ पाने के योग्य नहीं हो। और जब तक तुम में सामर्थ नहीं होगी, तुम बंधनों से आजाद नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। आप बातें करते रहेंगे, लोग जैसे आएंगे वैसे ही वापिस चले जाएंगे। उनके ऊपर आपके बोले गए शब्दों का कोई फायदा नहीं है, जब तक उन शब्दों के साथ परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ नहीं है। पास्टर्स, बिलीवर्स, वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। क्या आप सामर्थ के खोजी हैं? अनॉइंटिंग के खोजी हैं? क्योंकि जब मैं नया विश्वासी था तो हमारी 90% प्रार्थना यही होती थी, हे प्रभु अपनी सामर्थ से हमें भर। क्योंकि जब पावर आपकी लाइफ में आती है, डुनामिस, अद्भुत काम करने की शक्ति, सुपरनैचुरल काम करने की शक्ति जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, जब वो पावर आपकी लाइफ में आती है, फिर आप देखते जो मेडिकली इनक्योरेबल था, जो चीजें पॉसिबल नहीं हो रही थी, वो चर्च में आके टेस्टिमनी दे रहे हैं कि अब डॉक्टर ने भी आस छोड़ दी थी कि इम्पॉसिबल है। वो तो यकीन नहीं कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये टेस्ट कैसे तुम्हारा ठीक आ सकता है। मिरेकल्स आज भी होते हैं। और जीसस ने कहा जब तुम सुसमाचार देने के लिए जाओ तो उनके लंगड़ों को क्या करो? चंगा करो। उनके अंधों को आंखें दो। उसने कभी नहीं कहा सिर्फ बातें करके आओ। उसने कहा जाओ, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, दुष्ट आत्मा को निकालने की शक्ति देता हूं, और मैं तुम्हें बीमारों को चंगा करने की शक्ति देता हूं। और उन्हें पावर दी, सामर्थ दी, क्योंकि बिना सामर्थ के कोई गॉस्पेल नहीं है। हालेलुया। क्या आज आप चर्च में सामर्थ पाने के लिए आए हैं? क्या आज आपके आने का मकसद यह है कि आप परमेश्वर के स्पर्श को पाएं, या आप सिंपली कुछ और करने के लिए आए हैं? क्योंकि सारे लोग यहां सामर्थ पाने के लिए नहीं आए। और यहां पर मिस्टेक होती है जहां वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सोच लो ये लाइन, समझ लो ये लाइन, अंदर बसा लो ये लाइन कि परमेश्वर का राज्य जहां बातें होंगी वहां है ही नहीं। वचन की 10,000 बातें होंगी, लेकिन जब कुछ करने का समय होगा, लोगों को डिलीवर करने का समय होगा, तब मीटिंग आमीन हो जाएगी। तो क्या इसकी साइंस बनती है? मेरे को बताओ जरा, क्या लॉजिक बनता है इसका कि दुनिया भर का इंग्रेडिएंट बना के आटा गूंद लिया और जब फुलके बनाने की बारी आई तो चले गए? तो क्या लॉजिक है उसका कि 10,000 बातें की लेकिन सामर्थ के साथ लोगों को डिलीवर नहीं किया? तो क्या लॉजिक है उसका? अगर आप वचन के सिखाने वाले हैं तो याद रखें उसका सामर्थ कहां है, उसका राज्य कहां है? सामर्थ। आमीन। इसलिए उसने कहा जाओ और लोगों को चंगा करो। मेरे विश्वास करने वालों में कुछ निशान होंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, सांपों को पकड़ लेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। ये मेरे विश्वास करने वालों के अंदर निशानियां होंगी। जीसस ने कहा खुद। और ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में भी लिखा है जो चंगाई करेगा, चमत्कार करेगा, लेकिन वचन कहता है ये लोग मसीह
का इनकार करेंगे, अपने आप को मसीह कहलवाएंगे, ये चर्च के पैसों को अपना पैसा समझेंगे, ये व्यभिचार भी करेंगे और पुलपट पे खड़े भी रहेंगे और इनमें पश्चाताप का कोई साइन नहीं होगा। परमेश्वर का राज्य कहां है? फिर से पढ़ो, बोलो अपने पड़ोसी को, उसका राज्य कहां है? फिर से कहो अपने पड़ोसी को, उसका राज्य कहां है? सामर्थ में है। आमीन। क्या उसने नहीं कहा वचन में? अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। कौन सा जुआ? आपके दादा को जो प्रॉब्लम थी आपके फादर को हुई और अब आप वेट कर रहे हो कि आपको होगी, क्योंकि सेम सिम्टम आप में आ चुके हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए होते हैं, अब हाथ रख के बोलते हैं, जो मेरे दादा को हुआ, जो मेरे पापा को हुआ, वह मुझे नहीं होगा, इन जीसस नेम। सबको जय मसीह। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाएं। दोस्तों, हमारे प्रभु का दास ने ऐसे प्रार्थना किए कि वह लड़का और वह पागल हो गया था और वह लड़का यीशु मसीह का नाम लिया और वह प्रार्थना किया गया और हमारे प्रभु का दास ने ऐसे ऐसे हीलिंग किए, प्रार्थना किए कि वह चंगा हो गया यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का कि वह भाई हमारे प्रभु का सुख समाचार सुना और वह प्रार्थना किए गए और वह चंगा हो गया। और वह पागल हो गया था और वो बेड़ी में बांधा गया था और हर चीज़ में बांध करके रखा दिया जाया था। तो वो प्रभु का दास ने ऐसे प्रार्थना किए, ऐसे प्रार्थना कर करके उनको चंगाई किए और वह लड़का बहुत भला चंगा हो गया। और हम यही विश्वास करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर जाएं वो मिनिस्ट्री में, और वो पंजाब में है मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री में जाएं और वहाँ पर प्रार्थना करवाएं और जो भी समस्या हैं और वहाँ पर सुने और वहाँ देखें। और हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं। सबको जय मसीह दोस्तों।